Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. आज हम लोग आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 1. सभी बच्चे चैप्टर 1 निकाल लीजिए. सुवचनानी. सुवचनानी. सुवचनानी का क्या अर्थ होता है बेटा? सुवचनानी का क्या अर्थ होता है? अच्छे वचन. हाँ हाँ, मधुर वचन, अच्छे वचन, मीठे बोल. चलिए आइए हम लोग अब इसका पहला श्लोक देखते हैं बेटा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. इसका अन्वय है सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे निरामया सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्. भावार्थ है अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोगरहिता च भवन्तु सर्वेषां कल्याणं भवतु कः अपि दुखी न भवतु. इसका क्या अर्थ हुआ बेटा? सभी सुखी हों. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों. सर्वे निरामया सन्तु. निरामया का क्या अर्थ होता है? निरोगी, स्वस्थ, है ना? हाँ, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. पश्यन्तु, भद्राणि मीन्स कल्याण. हाँ, सबों का कल्याण हो. माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. किसी के भाग्य में दुख नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो. सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबों का कल्याण हो, कोई दुखी नहीं हो. श्लोक नंबर 2. अधमा धन. अधमा मीन्स क्या होता है बेटा? अधमा मीन्स मूर्ख. अधम, हाँ, नीच, मूर्ख, नीच जाति का. नीच, हाँ. अधम मीन्स नीच, मूर्ख. अधमा धनम इच्छन्ति. धनम जोड़ इच्छन्ति. इस श्लोक में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है? धन मिच्छन्ति. तो ये इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो धनम जोड़ इच्छन्ति, जो धन की इच्छा करते हैं. अधमा मतलब नीच. जो नीच पुरुष होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. धनम मानम च मध्यमा. और जो मध्यम श्रेणी के पुरुष होते हैं, मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, वे धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. तो अधमा मीन्स नीच, मूर्ख, नीच व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. और जो मध्यम वर्ग के श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वे धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. उत्तमा मानम इच्छन्ति. मानम जोड़ इच्छन्ति, मान मिच्छन्ति. यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? मान मिच्छन्ति, मानम जोड़ इच्छन्ति. उत्तमा मानम इच्छन्ति. और उत्तम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. मानो ही महताम धनम. मानो सबसे बड़ा धन उनके लिए सम्मान ही है, यही है. अधमा मतलब नीच पुरुष. नीच पुरुष सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. मध्यम पुरुष धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. और उत्तम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. मानो सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है. इसका अन्वय है अधमा धनम इच्छन्ति मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति उत्तमा मानम इच्छन्ति माना ही महताम धनम. मतलब जो अधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति हैं, वे सिर्फ धन की इच्छा करते हैं. मध्यम व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं. और जो उत्तम व्यक्ति हैं वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं. मानो सबसे बड़ा उनके लिए धन सम्मान ही है. इसका भावार्थ देखिए बेटा. संसारे त्रिविधा जना भवन्ति. इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं. संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं. एतेषु ये अधमा जना सन्ति ते सर्वदा एन केन प्रकारेण धनम ये प्राप्तुम इच्छन्ति. इसमें जो अधमा मतलब नीच पुरुष होते हैं वे
किसी एन केन माने किसी प्रकार से सिर्फ धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। मध्यम श्रेणिया जना धनेन स सम्मानम अपेक्षन्ति, और मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, वे धन के साथ साथ सम्मान की भी इच्छा करते हैं। परम श्रेष्ठा जना केवलम सम्मानम वांछन्ति माने इच्छा करते हैं किस चीज की? सिर्फ सम्मान की। जो महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं। यत तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्णः भवति, उनके लिए सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। धनस्य कोपि मूल्यम न भवति, धन का कोई मूल्य नहीं होता है। तो क्या इसके भावार्थ में बेटा? संसार माने इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। इनमें जो अधमा होते हैं, नीच पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे एन के माने किसी प्रकार से सिर्फ धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं। मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, वे धन के साथ साथ सम्मान की भी इच्छा करते हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वे सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं। मानो सम्मान ही उनके लिए जीवन में सबसे बड़ा धन है। उनके जीवन में धन का कोई मूल्य नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। ये सब श्लोक तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया था, ये रिवीजन हो रहा है। तो 2 श्लोक हो गया बेटा। आइए हम लोग अब तीसरा श्लोक देखते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनातिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कृतिम सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम। इसका अन्वय है सत्संगति धियः जाड्यम हरति। जाड्यम मीन्स क्या होता है बेटा? मूर्खता। हाँ, जाड्यम मीन्स मूर्खता। तो सत्संगति क्या हरती है? मूर्खता हरती है। सिंचति वाची सत्य, हाँ, वाची सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्य को का सिंचन करती है। वाणी सत्य होती है। मनोनातिम दिशति पापम अपाकरोति। मनोनाति मीन्स सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, है ना। पापम अपाकरोति अर्थात पाप दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मीन्स मन, है ना। प्रसादयति माने मन को खुश करती है। दिक्षुम कृति तनोति, तनोति मीन्स फैलाती है। कृति फैलाती है, चारों दिशा में ख्याति फैलाती है। कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। पुंसाम मीन्स पुरुषों के लिए, व्यक्तियों के लिए। कहो सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। इस श्लोक में सत्संगति के महत्व को दर्शाया गया है कि अच्छी संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसी संगति होगी हम वैसे ही होंगे। यदि हमारी संगति अच्छी नहीं होगी तो हमारा विकास भी, हम भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। अच्छी संगति मनुष्य को ऊपर की ओर ले जाता है और बुरी संगति मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। सत्संगति का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सत्संगे कहा गया है, सत्संगे गुना दोषा। सत्संगति से ही गुण और दोष आते हैं। जैसी हमारी संगति होगी उसी प्रकार के हम में गुण और दोष होंगे। तो इस श्लोक में सत्संगति, अच्छी संगति के महत्व को दर्शाया गया है। बोल रहा है कि जो सत्संगति है ना, धियम जाटे हुए हमारी मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्यता प्रदान करती है, मनोनाति मीन्स क्या होता है? सम्मान में वृद्धि दिलाती है, हमारे पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, चारों दिशाओं में ख्याति फैलाती है। इस तरह बताओ सत्संगति हमारे जीवन में क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। तो भावार्थ है सजना नाम मित्रता बुद्धे मूर्खता नाश्यति। सज्जनों की मित्रता मूर्खता का नाश करती है।
अनया एव मानव सत्यम वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति। जो सज्जनों की मित्रता से मनुष्य या तो सत्य बोलता है या सत्य के मार्ग पर चलता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्या सम्मानम प्राप्नुवन्ति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। श्रेष्ठे कर्म भी उन्नति जो प्राप्नुवन्ति। और श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ कर्म मीन्स अच्छे कर्म, अच्छे काम से मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्मम नष्टम भवति। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मनः च प्रसन्नम भवति, और मन प्रसन्न होता है। मनुष्य सर्वत्र कृतिम प्राप्नोति। मनुष्य सदा कृति मीन्स ख्याति प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनानां मित्रतया एव मानवस्य पूर्ण रूपेण विकास भवति। अतः सज्जनों की मित्रता से मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास होता है। न कि दुष्टों की मित्रता से, न दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्टों की मित्रता से। अर्थात सज्जनों की मूर्खता से मनुष्य की मूर्खता का नाश होता है। मनुष्य सत्य बोलता है या सत्य के मार्ग पर चलता है। सज्जनों की मित्रता से मनुष्य को सम्मान प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है। मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मन प्रसन्न होता है। मनुष्य सभी जगह कृति अर्थात ख्याति प्राप्त करता है। तो सज्जनों की मित्रता से मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास होता है, दुष्टों की मित्रता से नहीं। इसलिए सदा सज्जनों की मित्रता होनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। जीवन में बेटा देखो, यदि तुम्हें किसी बुरे लोगों के साथ तुम उठना बैठना करोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बुरे लोगों के साथ बैठता है, इसका मतलब है कि ये भी बुरा व्यक्ति है। और किसी अच्छे लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती रहेगी तो लोग कहेंगे नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, देखो उसकी दोस्ती जो है इतने अच्छे लोगों से है। तो सत्संगति का ये प्रभाव होता है। सत्संगति का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। हमें मूर्खता का नाश होता है, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है, ख्याति प्राप्त करता है, उसे सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। आइए बेटा, अब चौथा नंबर श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्य, अद्यैव मतलब अद्य जोर एव, अद्य मीन्स आज और एव मीन्स ही, माने आज ही। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका अन्वय देखिए बेटा, नीति निपुणा यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम वा गच्छतु मरणम अद्यैवस्तु युगांतरे वा धीरा न्यायात् पथ पदम न प्रविचलन्ति। इसका भावार्थ है, अस्मिन् संसारे ये धीरा जना सन्ति नीति पालने सिद्धा जना यदि तेषां निंदा कुर्वन्ति प्रशंसा वा तेषां समीपे धनं तिष्ठति वा तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस् पश्चात् परन्तु ते धैर्यवन्तः जना सत्तस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। अर्थात बुद्धिमन्तः जना निंदाया प्रशंसाया धनस्य मृत्यु च भयेन सतस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति। यहाँ बोल रहे हैं जो नीति निपुण होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो व्यक्ति धैर्यशाली होते हैं, जो नीति पालन में सिद्ध होते हैं, उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, है ना, उनकी मृत्यु, उनके पास लक्ष्मी धन आए या उनके पास से धन चला जाए। जो नीति निपुण व्यक्ति होते हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, नीति पालन में सिद्ध होते हैं, तो उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, उनके पास धन आए या चला जाए, उनकी मृत्यु आज हो या बहुत 100 सालों के बाद हो, किसी भी कारण से वे सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो वो इस सब तरह की बातें उनको विचलित नहीं करती। कोई उनका निंदा करे
या उनका प्रशंसा करे, उनके पास धन आए या चला जाए, उनकी मृत्यु आज हो या कल हो या 100 साल बाद हो, इन सब बातों से वे नहीं घबराते हैं और अपने सत्य को मार्ग माने इन सब बातों से गलत मार्ग पर वो नहीं जाते हैं, हमेशा सत्य मार्ग को अपनाए रहते हैं और सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। अर्थात बुद्धिमन्तः जना निंदाया, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति निंदा, प्रशंसा, धन, मृत्यु के भय से सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। युगांतरे मतलब लंबे समय के बाद, न्यायात् पथः न्याय के मार्ग से, धीरा धैर्यशाली लोग, जो धैर्यशाली होते हैं, नीति पालन में सिद्ध होते हैं, वे निंदा से, प्रशंसा से, धन आने या धन के जाने या मृत्यु के भय से सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। कुछ भी उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन वे धैर्यशाली सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। उनकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, उनके पास लक्ष्मी आए अर्थात धन आए या चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो या 100 साल बाद हो, वे न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, अद्यैव मतलब अद्य जोर एव, इसका संधि विच्छेद आ सकता है। अद्यैव इति पद संधि विच्छेदक का, तो अद्य जोर एव। अद्य का क्या अर्थ होता है बेटा? आज। और एव का क्या अर्थ होता है? ही, आज ही। हाँ, मरणमस्तु, मरणम जोर अस्तु, इसका भी संधि विच्छेद कीजिएगा, इसको तो आएगा मरणम जोर अस्तु। निंदन्तु, इसमें कौन सा लकार है बेटा? बताइए। निंदन्तु, गच्छतु, कौन सा लकार है? लोट लकार। कौन सा लकार है? पूछेगा। इति, हाँ, इति पदे कह लकार, लोट लकार। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छतु, निंदन्तु, है ना, लोट लकार। आज्ञा के अर्थ में, आदेश के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लोट लकार है। हो गया। तो ये सब हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़ लिया। अब देखिए और भी है, एक श्लोक और है। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 4, श्लोक नंबर 5। सभी बच्चे श्लोक नंबर 5 देखिए बेटा। पापान निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम निगूहति, गुणान प्रगटीकरोति, आपदगतं च न जहाति, ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संत। इसका अन्वय है बेटा, सन्मित्रम। सन्मित्रम मतलब अच्छे मित्र। पापात निवारयति, हिताय योज्यते, गुह्यम निगूहति, गुणान प्रकटीकरोति, काले सहयोग ददाति, आपदगतं च न जहाति, संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रविदन्ति। निगूहति मीन्स क्या होता है बेटा? निगूहति मीन्स छिपाता है। और गुह्यम मीन्स छिपाने योग्य। गुह्यम का क्या अर्थ होता है? छिपाने योग्य। हाँ, अनिवार्यति दूर करता है, निगूहति छिपाता है। अर्थात कहा गया है, जो संत अर्थात सज्जना श्रेष्ठ मित्रस इदम लक्षणम वदन्ति, जो सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ मित्र होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने दोस्त के पाप को दूर करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। जो उनमें दुर्गुण होता है, अवगुण होता है, वे दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं। अपने दोस्त के अवगुण को, दुर्गुण को दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं, उसे छिपाते हैं, बल्कि उसके जो गुण होते हैं वही लोगों के समक्ष प्रकट करते हैं। ये नहीं तुम लोगों में आपस में होती है झगड़ा, बोलते मैम हमको मार दिया, ये बदमाश नहीं। जो सच्चे मित्र होते हैं, जो अच्छे सन्मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वे अपने दोस्त के अवगुण को छिपा जाते हैं, सबके समक्ष प्रकट नहीं करते हैं, उनके गुणों को सबके समक्ष रखते हैं। और विपत्ति के समय जो अच्छे मित्र होते हैं, विपत्ति के समय अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते हैं, उनका साथ निभाते हैं।
अपि सह मित्रम त्यजति न, त्यजति माने त्याग नहीं करते हैं। विपत्ति के समय, आपदा के समय बहुत से जो मतलबी लोग होते हैं, जो मतलब के दोस्त होते हैं, वे जहाँ तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ये पहचान है। लेकिन जो अच्छे मित्र होते हैं वे बुरे समय में भी साथ देते हैं, उनका साथ निभाते हैं और अपने दोस्त के अवगुण को, कमियों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उनके गुणों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, बताते हैं। संतम इदम सन मित्र लक्षणम प्रवृत्ति, ये अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। वे विपत्ति के समय अपने दोस्त की सहायता करते हैं, उसके अवगुण को छिपाते हैं, लोगों के समक्ष उसके अवगुण को नहीं प्रकट करते हैं बल्कि उसके गुण को प्रकट करते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए अपने दोस्त को प्रेरित करते हैं। मित्रस्य दुर्गुणानां सर्वेषां समक्षे न कथयति, मित्र के दुर्गुण को सबों के समक्ष नहीं कहते हैं। जो अच्छे मित्र के क्या लक्षण हैं, तुम लोग भी अपने जीवन में इस तरह से पहचानोगे, समझ में आ जाएगी बात। जो अच्छे मित्र, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान होगी कि वो तुम्हारा हमेशा साथ देगा, बुरे समय में भी तुमको छोड़ेगा नहीं, विपत्ति के समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा बल्कि तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा, लोगों के समक्ष तुम्हारे गुण का बखान करेगा, है ना, तुम्हारी बुराई नहीं करेगा, तुम्हारे दुर्गुण को प्रकट नहीं करेगा। तो हमेशा अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में देखो, हम लोगों ने तीसरे में भी देखा था इस श्लोक में कि सन मित्रम, अच्छे लोगों का साथ जीवन में बहुत ही जरूरी है। बुरे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, सज्जनों से, अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। तो इस देखो बेटा, सुवचनानी, इस ये पाठ में हम लोगों को, ये संस्कृत का पाठ है, श्लोक आपने पढ़ा, चलो अच्छी बात है, लेकिन इन श्लोकों के माध्यम से जीवन में के ऊंच नीच के भाव, जो अच्छे बुरे जो चीज होती हैं, वो उन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है। पहला श्लोक में तो कहा है कि सभी, माने उनके कल्याण की, सब सुखी की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किया गया है कि सभी सुखी हों, कोई दुखी न हो, कोई रोगी न हो, सभी निरोगी हों, सबों का कल्याण हो, किसी के भाग में दुख नहीं हो। उसके बाद जो प्रमुख बातों पर ध्यान दर्शाया गया है, जो बहुत आदमी होते हैं आजकल, पैसा पैसा हाय पैसा, चाहे उसके लिए उन्हें बुरे कर्म भी करने पड़े, खराब कर्म भी करने पड़े, लेकिन वो करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नीच व्यक्ति करता है। मध्यम जो पुरुष होता है, जैसे हम लोग क्या, हम तुम जो आम आदमी मध्यम श्रेणी में, जो अच्छे लोग हैं मध्यम श्रेणी में भी आते हैं कि चलो थोड़ा सा धन भी हो जाए लेकिन मुझे इज्जत भी मिले, सम्मान की भी उनकी चिंता रहती है। लेकिन कुछ श्रेष्ठ, कुछ उच्च कोटि के जो होते हैं व्यक्ति, उन्हें सिर्फ सम्मान की इच्छा करते हैं, वे धन की इच्छा नहीं करते हैं। मानो सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। बेटा, यदि जीवन में सम्मान मिले तो समझो तुम्हें बहुत कुछ मिल गया। आदमी के जीवन में सम्मान और अपमान का बहुत बड़ा स्थान है। यश मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इससे खुशी मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। और धन भी है, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा हाय हाय, तो वैसा धन किस काम का, किसी काम का नहीं, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से जीवन में जो बातें हैं अच्छे तरीके से बताई गई हैं। इसी तरह कहा गया है कि सत्संगति, हमेशा अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। ये तुम लोग अभी बच्चे जीवन में बना लो, कभी बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करो। चोर के साथ रहोगे तुम भी चोरी करना सीख जाओगे, बड़े महान व्यक्ति के साथ रहोगे, साधु के साथ, तो तुम भी महान बनोगे, अच्छे कर्म करोगे। बड़े आदमी, पढ़ने में भी जो अच्छा लड़का रहे उससे दोस्ती करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह जो नीति निपुण होते हैं, जो नीति का पालन करते हैं, नीति में अच्छे बुरे की पहचान कर गलत मार्ग पर जो नहीं चलते हैं, तो उनको, तो बहुत आदमी है ना अपनी निंदा से विचलित हो जाते हैं, मेरी बुराई कर रहा था। अरे जो नीति निपुण व्यक्ति होते हैं वे अपनी निंदा, चाहे उनकी निंदा करो, प्रशंसा करो, उनके पास धन आए या चला जाए, तो उनकी मृत्यु आज हो या कल हो, इन सब बातों से वे नहीं घबराते।
और इसी प्रकार अच्छे मित्र जो होते हैं, सन्मित्रम, अच्छे मित्र जो होते हैं, अपने दोस्त के पाप को दूर करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनके दुर्गुणों को छिपाते हैं, दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उनके गुण को प्रकट करते हैं। और अच्छे मित्र हमेशा तुम्हें विपत्ति के समय तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे मित्र, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? युज्यते का मतलब? क्या बेटा? युज्यते का मतलब? हिता योजते, कल्याण की योजना करते हैं, कल्याण करते हैं। गुह्यम निगो, गुह्यम माने जो छुपाने योग्य बातें होती है उसको छिपा जाते हैं। पापात निवार्यति, पाप को दूर करते हैं। हिताय माने कल्याण, हित, हित सोचते हैं। योजना, योज्यते, योजना बनाते हैं, माने हित, कल्याण का की योजना बनाते हैं, कल्याण करते हैं। एक एक शब्द का इस श्लोक में अर्थ नहीं होता है, उसको ऐसे समझिए। योज्यते, योजना करते हैं अर्थात कल्याण करते हैं उनका, ठीक है। और बेटा, मैम जहाती ददाती काले मतलब? जहाती उन्हें पार करते हैं, ददाती काले माने विपत्ति के समय, विपत्ति के समय उन्हें कहाँ है, जहाती ददाते काले माने विपत्ति के समय उन्हें आगे ले जाते हैं, साथ देते हैं। जहाती माने साथ देते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं। भव सागर से बोलते हैं ना, पार कराते हैं, कष्ट से दूर, आपदा से उनका निवारण करते हैं। इसका तो आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा बेटा, फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास कर लिया है ना। तो हाँ, तो मैं एक बार बोल रही हूँ। सत्संगति कृतिम प्रसारयति, शुद्धम और अशुद्धम। धैर्यवंत जना सत्य मार्गम त्यजंती, जो धैर्यशाली लोग होते हैं क्या होगा, कैसे शुद्धम हो? अरे जो धैर्यशाली लोग होते हैं वे सत्य मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। त्यजंती माने छोड़ना, तो अशुद्धम, पहला शुद्धम, दूसरा अशुद्धम। तीसरा है कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु। कवि क्या सोच रहे हैं कि सभी का अशुद्धम, वो तो बोल रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो वो तो सबों का कल्याण चाह रहे हैं कवि। पहला श्लोक में तो कवि ने सबों का कल्याण किया है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबों का कल्याण हो। तो यहाँ बोल रहा है न भवतु, नहीं, तो ये भी अशुद्धम। उत्तम जना धनम इच्छन्ति, उत्तम व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं, तो अशुद्धम। उत्तम जना धनम इच्छन्ति, अशुद्धम। तुम लोग कर चुके हो ना, तब नहीं सही जवाब दे रहे हो बेटा। पांचवा है सन्मित्रम हिताय योज्यते, शुद्धम। हाँ, कल्याण की योजना बनाते हैं, कल्याण करते हैं, तो शुद्धम। पहला शुद्धम, दूसरा शुद्धम, तीसरा शुद्धम, चौथा शुद्धम और पांचवा शुद्धम। क्वेश्चन नंबर 2 में मंजुषाया प्रदत्त प्रदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजुषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्वे सुखिनः भवन्तु, वेरी गुड। अधमा जना धनम इच्छन्ति, वेरी गुड। सत्संगति पुंसाम किम न करोति, लक्ष्मी यथेष्टम, हाँ वेरी गुड। और सन्मित्रम गुणान प्रकटयति, जो अच्छे दोस्त होते हैं वे गुण को प्रकट करते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मंजुषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु, बोल रहा है मंजुषा से उचित अर्थ लिखकर चुनकर लिखें। चेता का क्या अर्थ होता है बेटा? हाँ वेरी गुड। निरामया, वाची, वान्यम, वेरी गुड। धीरा, संत, सज्जना, हाँ वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हृदयम, दूसरा रोग रहिता, तीसरा वान्यम, चौथा धैर्यवंत और पांचवा सज्जना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरत है।
एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति, क्या होगा बेटा? पापात। पापात। दूसरा है के निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु। कौन निंदा और प्रशंसा की चिंता नहीं करता? कौन? नीति निपुणा। नीति निपुणा, वेरी गुड, नीति निपुणा। तीसरा है का पापम अपाकरोति, कौन पाप को दूर करता है? सत्संगति। सत्संगति, हाँ। अधमा किम इच्छन्ति? धनम, वेरी गुड। सर्वे कीदृशा सन्तु? निरामया। निरामया, हाँ, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला होगा पापात, दूसरा नीति निपुणा, तीसरा सत्संगति, चौथा धनम और पांचवा निरामया। मैम, हाँ बेटा बोलिए। अधमा को अधर्मी भी कह सकते हैं? कह सकते हो, लेकिन अधर्मी सिर्फ धर्म के सेंस से हुआ, और अधमा हाँ वो भी कह सकती हो, लेकिन अधमा मीन्स मूर्ख, नीच, नीच व्यक्ति, जो सभी तरह से नीच हो, जो पाप कर्म करता हो, किसी का भला नहीं चाहता हो, चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, ये हुआ अधमा। जो सिर्फ धन की इच्छा करता हो, चाहे उसके लिए उसे बुरे कर्म भी करने पड़े। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज हम लोगों ने सारा श्लोक पढ़ा, अन्वय, भावार्थ, अर्थ देखा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया। कल हम लोग इसका पूर्ण वाक्य उत्तर देखेंगे और उसके आगे का अभ्यास देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।